अब देखो ये जो टेररिज्म टर्म था ये फर्स्ट टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ओरिएंटेड हुआ था। 1789 टू 1799 तक फ्रेंच रेवोल्यूशन चलती है और इसमें 1793 से लेकर 1794 तक का जो टाइम था ये सबसे स्कैरियस्ट टाइम था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, क्योंकि इस समय रेवोल्यूशन के जो लीडर थे वो फॉरेन फोर्सेस और पॉलिटिशियंस से काफी ज्यादा डर चुके थे। उनको ये लग रहा था ये जो फोर्सेस है ये हमारे लोगों को डरा धमका के रेवोल्यूशन के अगेंस्ट में खड़ा कर देंगे, इसलिए रेवोल्यूशन के जो लीडर थे काफी स्ट्रिक्ट हो चुके थे। और इसी को देखते हुए द ग्रुप ऑफ चार्ज जो कि खुद को अपने आप को पब्लिक सेफ्टी कमेटी बताते थे ये भी काफी स्ट्रिक्ट हो चुके थे, लेकिन स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ काफी ब्रूटल भी बन चुके थे और बेवजह न जाने कितने मासूम लोगों को उन्होंने मार दिया था। और इस ग्रुप ने तो कई सारे ऑर्डिनरी सिटीजन को चॉपिंग मशीन के अंदर डाल के मार दिया, मतलब इतनी ज्यादा ब्रूटैलिटी। और इसी एक साल के भयंकर टाइम को नाम दिया गया था रेंज ऑफ टेरर। बट जो रेंज ऑफ टेरर था ये वर्ल्ड का सबसे पहला टेरर अटैक नहीं था। वर्ल्ड का सबसे पहला टेरर अटैक था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से 1717 साल पहले 12 CE के दौरान हुआ था। वो भी काफी इंटरेस्टिंग एक बैक स्टोरी है टेररिज्म को लेके, जो कि मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। अब देखो रेंज ऑफ टेरर था सिर्फ एक साल के लिए आया था और चला गया, लेकिन इसके एग्जैक्ट 100 साल बाद नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में एक ग्रुप बनता है IRB, इराश रिपब्लिक ब्रदरहुड, जो कि एक अनऑफिशियल टेरर ग्रुप था। और इसका जो गोल होता है वो ब्रिटिशर से आजादी पाके आयरलैंड को रिपब्लिक कंट्री बना देना। अब देखो इसका मकसद तो काफी अच्छा था बट तरीका काफी गलत था। इन्होंने ब्रिटिशर्स को मारना शुरू किया, ब्रिटिशर्स की आर्मी मारी, ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स को मारा, लेकिन उनकी फैमिली तक पहुंच गए, उनके बच्चों तक को जिंदा जला दिया, उनकी हाउसेस में बॉम्बिंग कर दी, उनकी वाइफ जो थी उनके साथ रेप करना शुरू कर दिया। मतलब जितनी ब्रूटैलिटी ये कर सकते थे उन्होंने उतनी ब्रूटैलिटी की। और ये इनका मकसद ये था भाई जब तक हम शांत नहीं होंगे, जब तक आयरलैंड को एक रिपब्लिक कंट्री ना बना दिया जाए। इसके बाद 20वीं सेंचुरी आती है और 20वीं सेंचुरी के 1974 में एक टेरर ग्रुप बनता है फन, लेकिन इसको 1930 से ट्रेस किया जा सकता है और ये एक ऑफिशियल फर्स्ट टेरर ग्रुप बन जाता है। फन का गोल होता है पुर्तो रिको को आजादी दिलवाना US से, और इसी मकसद को लेकर ग्रुप के एक मेंबर पेड्रो अल्बाजो कैंपस ने वॉशिंगटन DC में काफी सारे राइट्स भी करवाते, कई लोगों को असैसिनेशन भी करवा दिया था, कई मासूमों की जान ले ली थी। ऑन March 1, 1954 में पूरी तैयारी के साथ एक बॉम्ब एक्सप्लोजन भी प्लान किया था US की स्ट्रीट पे, और जो बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था काफी भयंकर हुआ था। लेकिन 1989 में अमेरिकन आर्मी ऑपरेशन प्लान करके फन के लीडर को कैप्चर कर लेती है, जिसमें 3 को तो ऑन द स्पॉट मार देती है और बाकियों को फांसी दे देती है। अब एक बार हम 1989 से 7 ईयर पहले चलते हैं 1982 में, जहाँ पे एक ईरानी रेवोल्यूशनरी सैयद अब्बास अल मवासी ने एक ग्रुप बनाया हेजबुल्ला, और हेजबुल्ला की दुश्मनी थी इसराइल के साथ, और इसलिए 1983 में हेजबुल्ला ने 241 इजरायली सिटीजन को मार दिया था बेवजह शूट करके, और इसने 1983 और 1984 में US को भी टारगेट किया था। अब हेजबुल्ला ने 1987 आते आते इसराइल का काफी बुरा हाल कर दिया था, और 1988 में एक और ग्रुप बनता है इसराइल में जिसने आज इसराइल की मां बहन कर रखी है। मैं बात कर रहा हूँ हमास की। अब हमास के बारे में आपको आगे चल के बता दूंगा। अब स्टार्टिंग में जो हमास होता है वो थोड़ा सा शांत हो जाए, मतलब जो हेजबुल्ला होता है वो हमास को सपोर्ट करता है और हमास हेजबुल्ला को सपोर्ट करता है। अब आउटर सपोर्ट को लेके इसराइल ने हेजबुल्ला को खत्म कर, लेकिन ईयर आता है 1988 और एक ऐसा बंदा दुनिया के सामने आता है जिसने दुनिया को 360 डिग्री घुमा दिया, ओसामा बिन लादेन, क्रिएटर ऑफ अलकायदा। ओसामा बिन लादेन ने पूरी जिंदगी में 6 मेजर अटैक किए थे अमेरिका के अगेंस्ट और अफगानिस्तान के अगेंस्ट। अफगानिस्तान के जो किंग थे मोहम्मद जाहिर शाह, अलकायदा ने उनका असैसिनेशन करवा दिया था। और दूसरा मेजर अटैक हुआ था 1982 में यामीन में बॉम्बिंग करवा के। 1996 में ओसामा बिन लादेन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को भी असैसिनेट करवाने का प्लान किया था, बट वो फेल हो गया था। 1998 में अलकायदा ने ईस्ट अफ्रीकन बेस US एम्बेसी में भी टारगेट किया, बॉम्बिंग करवाई, जिसमें कई सारे मासूम लोग मारे गए और ज्यादातर अफ्रीकन ही थे। ईयर 2000 में अलकायदा USS कॉल में पूरी की पूरी मिसाइल लॉन्च कर देता है, मतलब हद पार। लेकिन एक बार मैं आपको ईयर 2000 से सिर्फ 6 साल पहले लेके चलता हूँ 1994 में, जहाँ मोहम्मद उबार और अब्दुल गानी बरामद ने एक टेरर ग्रुप बनाया तालिबान। स्टार्टिंग में जो तालिबान था वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, काफी लो बजट था, काफी लो लेवल का था, और ये कम पावरफुल होने के बावजूद भी तालिबान ने 1996 से लेकर 2000 तक अफगानिस्तान के काफी सारे एरियाज को कैप्चर कर लिया। और ईयर 2000 में तालिबान ने अमेरिकन फोर्सेस को भी भगा भगा के मारा है। अब एक तरफ तो तालिबान ने अफगानिस्तान में अमेरिका का बुरा हाल कर दिया था, और दूसरी तरफ अलकायदा अमेरिका के घर में घुस घुस के अमेरिका का बुरा हाल कर रहा था। तो अमेरिका ने तंग आके एक प्लान बनाया कि पहले तालिबान को खत्म कर दें, उसके बाद हम अलकायदा को देखेंगे। लेकिन अमेरिका को ये नहीं पता था कि तालिबान को निपटाने के बाद उसकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तो ईयर 2000 में ही अमेरिकन फोर्सेस और उनके अलायंस कंट्री ने तालिबान पे अटैक करके तालिबान के सभी एरियाज को वापस अपने अंडर में ले लिया। अब यहाँ पे आता है गेम में ट्विस्ट, अमेरिका और तालिबान की केमिस्ट्री में एंटर होता है अलकायदा, और अलकायदा अमेरिका से कहता है कि तुमने जितनी भी तालिबान से जमीन ली है वो ओसामा बिन लादेन को दे दो। लेकिन अमेरिका इस चीज को रिजेक्ट कर देता है, और यहाँ पे ओसामा बिन लादेन का दिमाग खराब होता है, और यहाँ पे ओसामा बिन लादेन ने एक ऐसा टेरर अटैक प्लान कर दिया है जो कि उस समय का सबसे खतरनाक टेरर अटैक था। ऑन सितंबर 11, 2001 2 अमेरिकन एयरलाइंस को हाईजैक कर लिया, और हाईजैक करके अमेरिकन ट्रेड सेंटर पे जाके क्रैश करवा दिया, जिससे 3000 लोग मारे गए। और जो टेरर अटैक था ये इतना ज्यादा भयंकर था कि आज भी अमेरिका के
लोग इसको भूल नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए 2011 में बदला भी लिया गया था, ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया था खैबर पाकिस्तान में और अलकायदा ग्रुप को भी खत्म कर दिया गया था। लेकिन एक बार 2011 से मैं आपको 10 साल पहले 2001 में वापस से लेकर चलता हूँ, जहाँ पे वेस्ट अफ्रीका में एक छोटा सा ग्रुप बनता है बोको हरम। बोको हरम का बस एक ही मकसद था कि भाई वेस्ट अफ्रीका में एक इस्लामिक स्टेट बनाना, और इसकी कम पॉपुलरिटी, कम ब्रूटल था, कम पावरफुल था और कम रिसोर्सेज भी थे। इसलिए जो वेस्ट अफ्रीकन फोर्स थी वो इस ग्रुप को बहुत बुरी तरीके से मार दिया। मतलब पहली बार ऐसा हुआ था जब एक कंट्री एक टेरर ग्रुप को भगा भगा के मार रही है। लेकिन वेस्ट अफ्रीका को ये नहीं पता था कि इसका अंजाम आगे चल के काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। आज हम जिस ग्रुप को मार रहे हैं, आगे चल के कोई और ग्रुप इसका बदला लेने आ जाएगा। 2006 में एक टेरर ग्रुप बनता है अल शबाब, जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता है बोको हरम का बदला लेना। 2007 में वेस्ट अफ्रीका में ये ग्रुप एंटर होता है, और जो तहलका इस ग्रुप ने मचाया है ना, वो अलकायदा ने अमेरिका में नहीं मचाया होगा भाई। स्कूल वैन्स में आग लगा दी, बच्चों तक को जिंदा जला दिया, विमेंस का रेप किया, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स थे उनका बुरी तरीके से हाल कर दिया। मतलब वीडियो में दिखाना तो छोड़ो, मैं वीडियो में बता तक नहीं सकता। और अल शबाब ग्रुप ने वेस्ट अफ्रीका को बहुत बुरी जख्म देने के बाद ये वापस चली गई थी। तो अब हम वापस से 2011 में आ जाते हैं। तो जब ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया तो पूरी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा था। मतलब अमेरिका खुश था, सारी दुनिया खुश थी, क्योंकि बहुत बड़ी एक मुसीबत टल चुकी थी। लेकिन पूरी दुनिया को यही नहीं पता था कि अलकायदा से भी ज्यादा खतरनाक एक टेरर ग्रुप बन चुका है, जो इतना ज्यादा कत्लेआम मचाने वाला है कि पूछो मत। 2010 में अबू बकर अल बगदादी टेरर ग्रुप बनाता है ISIS, और 2030 में ISIS का अटैक होता है एक कार बॉम्बिंग में, और बगदाद में उन्होंने 2 बार सुसाइड बॉम्बिंग भी की थी। और जनवरी का मंथ से उन्होंने शुरू किया था और दिसंबर तक ये चलते रहते हैं। मतलब पूरा साल उन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग की थी। 2014 का ये रहता है, और ISI ने इराक और सीरिया के अलावा बेल्जियम को भी टारगेट बनाया और जूस को टारगेट बनाया। बेल्जियम के बाद ISI ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है, वहां के 15 लोगों को किडनैप करके 15 लोगों को वहीं पे मार के वापस आ जाता है। 2014 में ये फ्रांस में भी अटैक करता है, यूएस में भी अटैक करता है। अब चाहे कोई भी टेरर ग्रुप हो, वो अमेरिका को अपना टारगेट जरूर बनाता है, क्योंकि एक तो अमेरिका हर जगह पर अपनी टांग फंसाता है, दूसरा अटेंशन उस ग्रुप को काफी ज्यादा मिल जाती है। तो 2014 में जैसे जैसे उसको अटेंशन मिल रही थी, वैसे वैसे ये उतनी ज्यादा ब्रूटल भी हो रही थी। 2015 में ये ग्रुप सऊदी अरेबिया, डेनमार्क, लीबिया, तुर्की, इवन रशिया में भी अपना अटैक कर देते हैं। और 2016 में ISIS ने अपनी मेंबरशिप भी बना दी। मतलब जो भी एक्सट्रीमिस्ट बनना चाहता है या जो एक्सट्रीमिस्ट है हमारे ग्रुप में आना चाहता है, वो मेंबरशिप लेके आ सकते। और कई सारी कंट्रीज के लोग गए भी थे, इवन इंडिया के लोग भी गए थे। तंग आगे सभी गवर्नमेंट अलाइन होकर ISI पे हमला कर देती है और अल बगदादी को मार देती है। इसे 2021 में तालिबान वापस से पावर में आता है। तालिबान ने भी काफी ज्यादा ब्रूटैलिटी दिखाई, और तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर भी कर लेती है, और अमेरिकन फोर्सेस को भागने भी पड़ जाता है। अभी तालिबान का झटका खत्म ही हुआ था कि हमास ने इजराइल पे हमला कर दिया, और हमास ने जो कम टाइम पे ब्रूटैलिटी दिखाई है ना भाई, इतने तो ISI ने भी नहीं दिखाई थी। अब हमास का जो ये अटैक करने का तरीका था, सेम ऐसे ही अटैक आज से तकरीबन 2000 साल पहले 12 CE में हुआ था। तो जो रोमन एम्परर थे कैलिगुला, ये अपने एनिमीज के रूल में घुस घुस के वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो सिटीजन्स थे, उनको मारते थे। मतलब काफी ब्रूटल तरीके से उनकी प्रॉपर्टी से भी छीन लिया करते थे। जो इसके बाद जो रोम पर एम्परर बनाया तिबेरियस, ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। आजकल के टाइम पे तो हमास कर रही है, उस समय तिबेरियस क्या करता था।